हेलो यू एवरीवन, वेलकम है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे मेरे एसेट बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड का जो एनएफओ न्यू फंड ऑफरिंग आज से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो गया है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज से यानी कि 8 जुलाई से आप इसके लिए यूनिट्स के लिए सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। तो देखिए, जब आप किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि किस चीज़ में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो फंड है वो किस टाइप में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, और जो न्यू एनएफओ आया है उस कैटेगरी के जो फंड हैं और कंपनीज़ के, वो फंड कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत कुछ जानना चाहिए जब आप किसी भी एनएफओ के लिए अप्लाई करते हैं। तो चलिए आज आपको आराम से बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, फंड का रिव्यू बताएंगे, एनएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना, और साथ ही साथ जो इस कैटेगरी के फ़ंड हैं, जो एग्जिस्टिंग फ़ंड हैं ऑलरेडी मार्केट में, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि पीएसयू डेट फंड्स क्या होते हैं, बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड क्या होते हैं। तो देखिए, पीएसयू डेट फंड्स आर ओपन एंडेड डेट स्कीम्स। तो जो बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स होते हैं वो एक ओपन एंडेड स्कीम्स होते हैं, ओपन एंडेड फंड्स होते हैं, प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्टिंग इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ बैंक्स। तो जो इन्वेस्टमेंट होती है इनकी बैंक्स के इंस्ट्रूमेंट्स में होती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो इनकी इन्वेस्टमेंट होती है इन फंड्स की। These schemes generally invest in instruments with reasonably high liquidity and low average maturity debt fund। तो जो ये इस टाइप के फंड्स होते हैं, बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स होते हैं, ये वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पर लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हाई लिक्विडिटी की फैसिलिटी होती है, यानी कि अच्छे बॉन्ड्स में, टॉप रेटेड पेपर्स में, और जहाँ पर मैच्योरिटी भी जिनकी कम होती है। तो चलिए, ये तो मैंने आपको बताया कि बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स क्या होते हैं, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस टाइप के फ़ंड होते हैं। तो चलिए अब फंड के बारे में बात करते हैं। मेरे एसेट जो एनएफओ ओपन हुआ है, बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड का एनएफओ जो आज से ओपन हुआ है सब्सक्रिप्शन के लिए, कि उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना, और उसकी खासियत के बारे में बात करेंगे और भी सारा जानेंगे। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो बाद में अगर वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी गई हुई अच्छी लगे तो वीडियो को भी जरूर लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट ओपन नहीं किया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली जो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो जो स्कीम टाइप है बाबूजी, ओपन एंडेड स्कीम है, और लॉन्च डेट है जो 8/7/2020, यानी कि आज से फ़ंड सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो गया है। और क्लोजिंग डेट है जो 20/7/2020 तक इस फंड की क्लोजिंग डेट है, एनएफओ की क्लोजिंग डेट है। 20/7/2020 तक आप जो है इसमें एनएफओ में सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन रीओपन ओपन एंडेड स्कीम है, आपको पता है कि जो ओपन एंडेड फंड्स होते हैं वो ओपन होते हैं दोबारा सब्सक्रिप्शन के लिए। तो 27 जुलाई 2020 को फ़ंड रीओपन होगा। अगर कोई रह जाता है इसमें अप्लाई करने के लिए, यूनिट्स में अप्लीकेशन करने के लिए, तो वो बाद में भी अप्लाई कर सकता है जब फंड की रीओपन होगी सब्सक्रिप्शन के लिए, जो कि डेट 27 जुलाई है। तो जानते हैं अब, इन्वेस्टमेंट प्रीडोमिनेंटली इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ बैंक्स, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मल्टी कैप बॉन्ड्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फंड्स होते हैं बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स, वो जनरली डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और पब्लिक सेक्टर, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और मल्टी कैप बॉन्ड्स में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये फ़ंड का भी जो ऑब्जेक्टिव है, वो फंड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करके, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करके, बैंक्स के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करके, पब्लिक सेक्टर के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल्स और मल्टी कैप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करके जो है रिटर्न्स निकालना है, फिक्स्ड इनकम जो जनरेट करना है। तो आप सबको पता ही होगा कि डेट फंड्स में अकॉर्डिंग टू इक्विटी फंड्स के अनुसार जो है रिटर्न रिस्क जो है कम होता है। तो बेंचमार्क है बाबूजी जो फंड का, वो है निफ्टी बैंकिंग एंड पीएसयू डेट इंडेक्स बेंचमार्क है। तो आप सभी को पता है कि बेंचमार्क का मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी आप मान लेते हैं आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया, और आप अपने फंड की कंपैरिजन करना चाहते हैं अदर फंड के साथ, इसी कैटेगरी के फंड के साथ, किसी और कंपनी के, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। आप जो है इसको बेंचमार्क से कंपैरिजन करेंगे कि बेंचमार्क के अकॉर्डिंग फंड ने रिटर्न्स कैसी दी हैं, अकॉर्डिंग टू इसी कैटेगरी के फंड्स में कंपैरिजन करने की बजाय।
तो फंड मैनेजर जी हैं जो इस फंड को मैनेज करेंगे वो है महेंद्रा जग्गू जी, जो कि पहले से ही चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं, सीआईओ हैं फिक्स्ड इनकम में इसी फंड हाउस में। तो मेरे एसेट के बारे में आप सबको पता है कि काफ़ी अच्छे फंड्स हैं इस एएमसी के, और काफ़ी अच्छी एएमसी है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जो आप इसमें इस फंड के लिए 5,000 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं लमसम, और ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शन दोनों ही इस फंड में अवेलेबल हैं। आप चाहे ग्रोथ में फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर डिविडेंड पे आउट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि फ़ंड की जो की है ध्यान रखनी चाहिए आपको जो फंड में इन्वेस्टमेंट करते टाइम, इन्वेस्ट इन हाई क्वालिटी पेपर्स। तो जो फंड है हाई क्वालिटी के पेपर्स में इन्वेस्टमेंट करेगा। देखिए जैसे केयर रेटिंग एजेंसी की तरफ से स्टॉक्स को रेटिंग दी जाती है, एएमसी को फंड्स को रेटिंग दी जाती है, तो उसी प्रकार जो बॉन्ड्स होते हैं, पेपर्स होते हैं, उनकी भी रेटिंग होती है ए, डबल ए, ट्रिपल ए। तो जो ट्रिपल ए रेटिंग होती है वो सबसे हाई रेटेड होती है। तो जो ये फंड है इन्वेस्टमेंट करेंगे हाई क्वालिटी के पेपर में, मेनली ट्रिपल ए रेटेड, जिनकी रेटिंग ट्रिपल ए होगी। It will endeavor to ensure high portfolio liquidity by investing in PSU and banking more than 80%। तो जो हाई पोर्टफोलियो में हाई लिक्विडिटी होगी, मैंने आपको बताया कि अच्छे बॉन्ड्स में और बैंकिंग के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां पर जो मैच्योरिटी कम होगी और लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, विथ सम अलोकेशन टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। 80% जो 80% से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट होगी वो पीएसयू एंड बैंकिंग के इंस्ट्रूमेंट्स में होगी, और बाकी की जो होगी वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट होगी। तो चलिए जानते हैं जो सीईओ हैं मेरे एसेट एएमसी के, उनके सीईओ का क्या कहना है, जो कि स्वरूप मोहंती जी हैं। उनका कहना है कि जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, इन्वेस्टर्स में विश टू इंक्रीज एलोकेशन टू रिलेटिवली सेफर फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियोज़। तो जो करंट सिनेरियो अभी चल रहा है मार्केट में, जो इन्वेस्टर्स हैं वो सेफर वे की तरफ जा रहे हैं, सेफर इन्वेस्टमेंट में, मतलब कि सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा अपना ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि इक्विटीज़ में जो काफ़ी अब गिरावट देखने को मिली थी। और मेरे एसेट बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड एम्स टू जनरेट इनकम विद मॉडरेट रिस्क वाइल रिमेनिंग फोकस्ड ऑन सेफ्टी एंड लिक्विडिटी। तो जो मेरे एसेट का बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड का एनएफ जो आज सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ है, उनका कहना है कि उसका जो एम है वो जनरेट इनकम करना है विद मॉडरेट रिस्क, मतलब कि रिस्क भी कम है, और वाइल रिमेनिंग जो बाकी का फोकस रहेगा वो सेफ्टी और लिक्विडिटी पर रहेगा कि इन्वेस्टर्स के पैसे सेफ रहें और लिक्विडिटी भी जो है ज़्यादा रहे, ताकि इन्वेस्टर्स को कभी भी सेल करने में दिक्कत ना आए। तो देखिए ये जो होता है रिटर्न से आपको पता है कि कोई भी गारंटी नहीं रहती किसी भी चीज़ में, ना ही स्टॉक्स में और ना ही म्यूचुअल फंड में। तो दिस फंड इज़ सुटेबल फॉर इन्वेस्टर्स लुकिंग एट सेविंग्स इन डेट फंड फॉर इन्वेस्टमेंट होरिजन 1 to 2 ईयर। तो ये जो फंड है मेरे एसेट का बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड, ये सुइटेबल है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि सेविंग करना चाहते हैं डेट फंड में, और जिनका टाइम होरिजन 1 से लेकर 2 साल तक है, वो इन्वेस्टर्स इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहाँ से जो है रिटर्न्स निकाल सकते हैं। तो आपको बता दूं कि अगर आप इनकम अपनी जनरेट करना चाहते हैं फिक्स्ड इनकम, तो वो भी आप वो इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स हैं बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स के हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो सबसे पहला जो फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड। तो NAV है बाबूजी जो फंड की वो है 279.66 पैसे एज ऑन 7 जुलाई, और 1 मंथ की रिटर्न्स हैं जो 2.26% की रिटर्न, और 1 ईयर की रिटर्न है जो 11.99%, लगभग 12% की रिटर्न जो है इस फंड ने 1 साल में दी हैं। और दूसरा फंड है जो एडलवेज बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड, NAV है जो 18.78 पैसे है एज ऑन 7 जुलाई। 1 मंथ की बात करें तो 2.06% की रिटर्न इस फंड ने दी हैं, और 1 साल में 14.58% की रिटर्न इस फंड ने दी हैं। IDFC बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड, NAV है जो नेट एसेट वैल्यू 18.85 पैसे एज ऑन 7 जुलाई। 1 मंथ की रिटर्न है जो 2.14%, और 1 ईयर की रिटर्न है जो 13.19% की रिटर्न इस फंड ने दी है। SBI बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड, NAV है जो 2479.49 पैसे एज ऑन 7 जुलाई। 1 मंथ की रिटर्न के बारे में बात करें तो 2.17% की रिटर्न इस फंड ने दी हैं, और 1 ईयर में 12.20% की जो रिटर्न इस फंड ने दी हैं। तो रिटर्न भी काफ़ी अच्छी हैं
गलत रिटर्न, मतलब कि कोई नेगेटिव रिटर्न नहीं है। काफ़ी मैंने सारे फंड्स को चेक किया था जितने भी इस कैटेगरी के हैं, तो सबकी जो रिटर्न्स अभी तक पॉजिटिव ही है। ना ही 1 मंथ में नेगेटिव है और ना ही 1 ईयर में और ना ही 3 ईयर में। तो अभी जो कैटेगरी के हिसाब से जो फंड है की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसा कि उनके सीईओ का भी कहना है कि अगर इन्वेस्टर कोई 1 से लेकर 2 साल तक की टाइम होरिजन रखता है तो वो इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये फ़ंड उनके लिए जो है सूटेबल है। तो अभी देखिए एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड वगैरह अभी कुछ उसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मैं इसलिए वो नहीं बता पाया इस वीडियो में। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, पर उससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लीजिए या खुद से एनालिसिस कीजिए। और या फिर आपको मेल आईडी या मेरा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप मुझको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। तो आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो बात करूँगा यहीं पर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।